जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये मेरी आशा है। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएल, सीजीएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपीएससी आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत केटोपेक्सी की ऊंचाई कितनी है? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटपेक्सी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों, इसकी ऊंचाई 19,613 किलोमीटर इस चोटी की ऊंचाई है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, भूकंप में कितनी तरह के कंपन होते हैं? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप में कितनी तरह के कंपन होते हैं? तो साथियों 3 तरह के होते हैं साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये कितनी प्रकार की होती है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। ये कितनी प्रकार की होती है? साथियों, ये 3 प्रकार की होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सहेलियों की बारी पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? सहेलियों की बारी पर्यटन स्थल किस राज्य में साथियों स्थित है? तो याद रखना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये पर्यटन स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, आरामबाग पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? आरामबाग पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना, 1962 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो साथियों 2001 में सम्मानित किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जंगल बुक के लेखक कौन हैं? साथियों, जंगल बुक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना, रुपार्ड कीपलिंग है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द इनसाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इनसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, पीवी नरसिंह राव हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11, हजरत बल मस्जिद किस राज्य में स्थित है? हजरत बल मस्जिद ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये मस्जिद स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगजी मंदिर पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? साथियों रंगजी मंदिर पर्यटक स्थल किस शहर में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एलोरा की गुफा को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया? एलोरा की गुफा को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया? तो साथियों 1993 ईस्वी को रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मद्र कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों मद्र कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है, याद रखना। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। इसे नवाबों का भी शहर कहते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पटाक्कल स्मारक को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया? पटाक्कल के स्मारक को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया? तो याद रखना 1987 ईस्वी को इसे रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, माउंटेबन रेलवे दार्जिलिंग रेलवे किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य में ये रेलवे स्टेशन स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विश्व व्यापार संगठन कॉस की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन कॉस की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, नेपाल देश की संसद का क्या नाम है? नेपाल देश की संसद का क्या नाम है? तो याद रखना राष्ट्रीय पंचायत नेपाल देश की संसद का नाम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मोसाद गुप्तचर संस्था किस देश में स्थित है? मोसाद गुप्तचर संस्था किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये इजराइल देश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मुंडा विद्रोह आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? मुंडा विद्रोह आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो याद रखना ये झारखंड राज्य प्रभावित हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रंपाओ का विद्रोह आंदोलन कब हुआ? रंपाओ का विद्रोह आंदोलन कब हुआ? यानी साथियों यानी रंपरा आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो याद रखना साथियों आंध्र प्रदेश राज्य प्रभावित हुआ, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? तो साथियों महात्मा गांधी जी ने किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
किस राज्य के एक किसान नेता राजकुमारी शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने की प्रेरित किया? किस राज्य के एक किसान नेता राजकुमारी शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया? तो साथियों याद रखना, ये साथियों आपके बिहार राज्य में किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी कितने वर्ष तक लड़े थे? तो साथियों अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी ने साथियों 25 वर्ष लड़े थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कौन से महाद्वीप है जहां कर्क रेखा व मकर रेखा दोनों रेखा गुजरती हैं? वह कौन सा द्वीप है जहां कर्क रेखा व मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? साथियों अफ्रीका महाद्वीप है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो साथियों कोयम्बटूर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये आपके नागपुर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जीव द्रव लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो साथियों 80% भाग जल से घिरा हुआ है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फेफड़ा कितने प्रकार गैस को उत्सर्जित करते हैं? साथियों फेफड़ा कितने प्रकार से गैस को उत्सर्जित करते हैं? तो साथियों 2 प्रकार से करते हैं, याद रखना। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? साथियों याद रखना, कंकाल तंत्र का कार्य शरीर को सुनिश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंग को रक्षा प्रदान करना, श्वसन तंत्र को सहायता प्रदान करना आदि इसके कार्य होते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। साथियों आज के सेशन में 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे SSC MTS, SSC CGL, SSC CHL आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।